नमस्कार बच्चों, आइए आज हम अष्टम कक्षा का प्रथम पाठ पढ़ते हैं। इसमें है, इस पाठ में हम प्रथम पाठ में हम देख पा रहे हैं। सबसे पहला क्या है? सुगमम संस्कृतम। सुगमम संस्कृतम मीन्स सरल संस्कृत, यानी कि साधारण संस्कृत को कैसा कहा गया है? सुगम, सरल, साधारण। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। आपको संस्कृत भाषा कैसी लगती है? सरल, सुगम व रुचिकर या फिर क्लिष्ट और नीरस? बहुत बच्चों को कोई ख़ास भाषा या फिर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी बच्चे को संस्कृत बहुत अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। इसी प्रकार और भी विषयों में, जैसे किसी को मैथ अच्छा लगता है तो साइंस नहीं, साइंस अच्छा लग रहा है तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश अच्छा लग रहा है तो हिंदी नहीं। लेकिन हमारे लिए हर सब्जेक्ट, हर विषय हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। कोई एक विषय में हम अच्छे अंक प्राप्त कर लें और दूसरे विषय में नहीं प्राप्त करें तो इससे हम अव्वल नहीं हो सकते हैं। हमें अगर अव्वल आना है हर सब्जेक्ट में तो हमें क्या करना होगा? हर सब्जेक्ट को बहुत ही मन से पढ़ना होगा। सारे सब्जेक्ट को हमें रुचिकर बनाना होगा। सारे सब्जेक्ट को हम मन से पढ़ेंगे तभी हमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम टॉपर बन सकते हैं। तो आइए हम आज इस पाठ में सीखेंगे कि किस प्रकार कोई भी भाषा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो कैसे हम उसको रुचिकर बनाएं और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें। वो हमारे लिए सरल, सुगम व रुचिकर कैसे बने, हम उसमें कैसे अपना रुचि बढ़ाएं और उसमें अच्छे अंक हमें कैसे मिले। आइए देखते हैं इस पाठ में। यहाँ 2-3 लड़कियों का चित्र बना हुआ है। ये आपस में बातचीत कर रही हैं। इसी में से एक का नाम प्रीति है, एक का नाम सुनीता है। ये आपस में दोनों सहेलियाँ बात करती हैं। अब इसमें ये क्या बात करती हैं? एक सहेली दूसरी सहेली के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, आइए हम इसमें समझते हैं। सबसे पहले है प्रीति। प्रीति एक सहेली का नाम है। वो अपनी दूसरी सहेली सुनीता से पूछती है और उसके सवालों का जवाब देती है। प्रीति: अयि सुनीते, कीमति खिन्नाशी। अयि सुनीते, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुनीता: किम करोमि, संस्कृत परीक्षायां मम अंका न अतिशोभना। क्या करूं, संस्कृत की परीक्षा में मेरे अंक बहुत अच्छे नहीं आए हैं। यानी कि सुनीता के अंक संस्कृत की परीक्षा में अच्छे नहीं आए हैं, इसीलिए वो उदास है और अपनी सहेली से इसी बारे में वो बातचीत करती है। अब देखते हैं कि प्रीति सुनीता को अच्छे अंक नहीं आने के लिए क्या बताती है कि उसको अच्छे अंक आए। प्रीति: अलम विषादेन, अब विषाद न करो। परिश्रमेन कालेन च सर्वं सिद्ध्यति। प्रीति अपनी सहेली को बताती है कि अलम विषादेन, विषादेन में बच्चों यहाँ तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। अब विषाद से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। अब विषाद करने की, यानी कि उदास होने की कोई बात नहीं है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। परिश्रमेन, परिश्रम से, कालेन च सर्वं सिद्ध्यति, कुछ समय तक लगातार अगर परिश्रम करें, कालेन मीन्स कुछ समय में ही, सर्वम सिद्ध्यति कुछ ही समय में परिश्रम करेंगे तो परिश्रम करने से कुछ ही समय में हमें जो भी कठिन लगता है वो सरल लगने लगेगा, सब सारा काम सही हो जाता है। सुनीता: सखी तुभ्यं सत्यम वदामि। सखी तुम सच कह रही हो। मह्यम तो संस्कृतम न रोचते, मुझे तो संस्कृत पसंद नहीं है। किम एषा कठिना भाषा तुभ्यम रोचते, क्या ये कठिन भाषा तुम्हें रुचिकर है, तुम्हें पसंद है? प्रीति: सुनीते, वस्तुतः संस्कृतम सुगमम न तो कठिनम। प्रीति अपनी सखी से कहती है, सुनीते, वस्तुतः संस्कृतम सुगमम न तो कठिनम। वास्तव में संस्कृत जो है वो सुगम है, यानी कि सरल, साधारण है। न तो कठिनम, न कि कठिन है।
सुनीता तत्कथम। सुनीता कहती है कैसे, ऐसा कैसे? प्रीति अभ्यासेन एव कौशलम भवति। अभ्यास करने से ही हमारे अंदर कुशलता आती है। अतः आदौ यत् क्लिष्टम प्रतीयते कालेन तत् सरलम भवति। जैसे कि आदौ मीन्स शुरुआत में, पहले कोई भी विषय जो हमें अरुचिकर लगे वो पहले हमें कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें मेहनत परिश्रम नहीं करते हैं। इसलिए कहती है अभ्यासेन एव कौशलम भवति। कोई भी काम को बार बार करेंगे, अभ्यास करेंगे उस काम को करने का, तभी हमें कुशलता प्राप्त होती है। अतः आदौ यत् क्लिष्टम प्रतीयते कालेन तत् सरलम भवति। शुरुआत में जिसमें हमें कष्ट होता है, जिसको पढ़ने में समझने में कष्ट होता है, लेकिन अगर हम लगातार परिश्रम करेंगे तो कालेन कुछ समय में ही तत् सरलम भवति, वह हमारे लिए सरल और सुगम साधारण हो जाता है। सुनीता परम धातुरूपाणि शब्दरूपाणि सर्वमेतत् कथं कंठस्थं भवेत्। सुनीता फिर से अपनी सहेली से पूछती है परम धातुरूपाणि। धातुरूपाणि में बच्चों क्रिया होता है, क्रिया शब्द पठ, धातु का धातु रूप होता है पठति पठता पठन्ति। शब्द रूपानी, शब्द रूप क्या होता है? बालक शब्द रूप, बालिका शब्द रूप। ये कारक का प्रयोग होता है उसमें शब्द रूप में। सर्व में तत् कथम कंठस्थम भवेत्। ये सभी कैसे कंठस्थ होता है, मीन्स ये सभी कैसे याद होता है? प्रीति फिर प्रीति सुनीता को कहती है सुनीते शब्द रूपानाम धातु रूपानाम च प्रयोग सम्यक बोधव्य। शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग जब हम करेंगे तभी ये हमें अच्छी तरह से बोध होगा कि हमें इसका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। किम त्वं गृहं गत्वा पाठस्य वाचनं नियमेन करोसि। क्या तुम घर जाकर के, गत्वा मीन्स जाकर, पाठस्य वाचनम नियमेन करोसि, नियम पूर्वक पाठ का वाचन करती हो। घर जाकर के फिर से जो पाठ तुमने पढ़ा है उसका फिर से वाचन करती हो। घर जाके जो भी हमने क्लास में पढ़ा है उसे अगर हम घर में जाके नहीं पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए कैसा हो जाता है? क्लिष्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे क्लास में भी अच्छे से पढ़ें और फिर घर में जाकर के भी उसका वाचन करें नियम पूर्वक हर दिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन, तो वो हमारे लिए क्या होता है? वो सब्जेक्ट हमारे लिए सरल हो जाता है। सुनीता किम कथं करोमि अध्यापिका यत् कक्षायां शिक्षयति अहं तत् एव न बोधामि। सुनीता कहती है कैसे करूं? अध्यापिका यत् कक्षायां शिक्षयति। अध्यापिका जब कक्षा में हमें शिक्षयति बताती हैं, शिक्षा देती हैं, अहं तत् न बोधामि, तब मुझे वो समझ में नहीं आता है। यानी कि सुनीता पहले कक्षा में ही नहीं समझती है। आइए बच्चों देखते हैं दूसरे पेज में क्या है। प्रीति अलम चिंतया। प्रीति कहती है कि अब चिंता करने की बात नहीं है, अब चिंता नहीं करो। सावधानेन श्रवणेन, सावधानी पूर्वक सुनने से, पुनः पुनः च वाचनेन सर्वं बोधम गमिष्यति। जब तुमको समझ में नहीं आता है तो उसे सावधान होकर के सुनो और बार बार उसे पढ़ो। पुनः पुनः च वाचनेन सर्वं बोधम गमिष्यति। जब कोई भी सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है तो उसे हम सावधानी पूर्वक सुने और उसका वाचन बार बार करें, यानी कि बार बार उसे हम पढ़े, तभी हमें सर्वं बोधम गमिष्यति, तभी हम उसके बारे में सारा कुछ समझ पाएंगे, तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। सुनीता कदाचित सत्यम कथयसि त्वं। कदाचित तुम सत्य कह रही हो। कक्षायां समाहित चित्तम स्थित्वा पाठस्य च पुनरावृत्तिं कृत्वा मया भाषाया प्रयोगः ज्ञातव्यः। कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्लास में बैठे हुए हैं और जब शिक्षक शिक्षिका पढ़ा रहे तो वो क्या करते हैं? आपस में बातें करते हैं। तो उन बच्चों को ही समझ में नहीं आता है और फिर उनके लिए वही सब्जेक्ट कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सुनीता को समझा रही है। कदाचित सत्यम कथयसि त्वं। सुनीता कह रही है
प्रीति को कि तुम सत्य कह रही हो। कक्षायाम समाहित चित्तम स्थित्वा, कक्षा में समाहित चित्तम स्थित्वा, अपने चित्त को शांत करके बैठने से, पाठस्य च पुनरावृत्तिम कृत्वा, पाठ का पुनरावृत्ति करने से, यानी कि उस पाठ को फिर से बार बार पढ़ने से, मया भाषाया प्रयोगः ज्ञातव्यः, तभी मेरी भाषा का प्रयोग का मुझे ज्ञान मिलेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि भाषा का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। ये चीज़ सुनीता को अब समझ में आ रहा है। प्रीति, चिंता मास्तु अहमपि ते सहायताम करिष्यामि। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये मेरी गलती के कारण होता है। जब शिक्षिका क्लास में पढ़ा रही होती हैं तो उसका ध्यान उस विषय में होता ही नहीं है, वो कहीं और अपना ध्यान रखती है या फिर किसी से आपस में वो बात करती है, इसीलिए उसे समझ में नहीं आता है। जब वो पाठ समझ में नहीं आता है तो फिर वो उस पर पुनरावृत्ति भी नहीं कर पाती है, और नहीं करने के कारण, उस पाठ को नहीं समझने के कारण, अभ्यास नहीं करने के कारण ही उसके कम अंक आते हैं। प्रीति के समझाने से उसे समझ में आता है कि तुम सही कह रही हो। कक्षा में मुझे ध्यान से, बहुत ही स्थिर होके, अपने ध्यान को एकदम से स्थिर करके बैठने से उस पाठ का पुनरावृत्तिम, पाठस्य पुनरावृत्तिम कृत्वा, उस पाठ को दोबारा पढ़ने से, पुनरावृत्ति मीन्स दोबारा उसको पढ़ने से, मया भाषाया प्रयोगः ज्ञातव्यः, तभी मुझे भाषा के प्रयोग का ज्ञान होगा। प्रीति, चिंता मास्तु अहमपि ते सहायताम करिष्यामि। चिंता की बात नहीं है, चिंता न करो, मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगी। सुनीता, एवं ममापि संस्कृत परीक्षायां शोभना अंका भविष्यन्ति, और इस प्रकार मुझे भी संस्कृत की परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, मेरे भी अंक अच्छे होंगे। प्रीति, अथ किं सखी जानीहि एतत् यत् संस्कृतम् एका भाषा, श्रवणेन भाषणेन वाचनेन चैव लेखनं शुद्धं भवति। प्रीति समझा रही है अपनी सुनीता को कि सखी तुम जानती हो, एतत् यत् संस्कृतम एका भाषा, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको सुनने से, भाषणेन वाचनेन चैव लेखनम शुद्धम भवति, उसको हम ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक उसे पढ़ें, ध्यानपूर्वक उसको लिखें, तब वो हमारी जो भाषा है यह शुद्ध होती है। हमारी लिखने की भाषा शुद्ध होती है, पढ़ने की भाषा शुद्ध होती है। सुनीता, सम्प्रति जानामि, अब मैंने जाना, संस्कृतम कथम पठितव्यम, संस्कृत को कैसे और क्यों पढ़ना चाहिए। अद्य प्रवृत्ति कक्षायाम सावधानम स्थास्यामि, आज से ही मैं कक्षा में सावधानी पूर्वक बैठूंगी और उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ूंगी। तो सुनीता को पता चल जाता है कि वो कक्षा में मन से अपने पाठ को नहीं पढ़ती है, ध्यानपूर्वक नहीं सुनती है, इसीलिए उसे ज्ञात नहीं होता है कि हमें इसका कहाँ कैसे प्रयोग करना है, संस्कृत भाषा का, और कैसे इसको पढ़ना है। तो बच्चों, इस पाठ से हम समझ पाए कि कोई भी भाषा हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय हो, उसे हम जब तक ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, उसे बार बार जब तक नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तब तक वो भाषा हमारे लिए कैसी होती है, कठिन होती है, वो हमारे लिए अरुचिकर होती है और उसमें हमारे अच्छे अंक नहीं आते हैं। इस तरह से हमने समझ लिया कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम पूर्वक उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए, तभी हमारे अच्छे अंक आ पाएंगे। अब आइए हम देखते हैं इस पाठ में क्या क्या आया है। और अब यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं ध्यातव्यम, ध्यातव्यम में है कि जो हमारे पाठ में आया हुआ है उसे फिर से हम ध्यान दें थोड़ा। इसमें क्या क्या आया है, अस्मद और युष्मद शब्द रूप का प्रयोग हुआ है, उपपद इसमें अलम का प्रयोग हुआ है, और निषेधार्थक माँ का प्रयोग हुआ है। रुच धातु के प्रयोग में चतुर्थी यथा मह्यम रोचते, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है रुच धातु में, रोचते, मह्यम रोचते।
फिर देखते हैं इसके नीचे क्या है। सर्वनाम तत्व किम का स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है इस पाठ में। लिंगानुसार विशेषण विशेष्य समन्वयः यथा संस्कृतम सुगमम। संस्कृतम सुगमम ये क्या है, विशेष्य और विशेषण है। भाषा कठिना, इस तरह से विशेष्य और विशेषण का प्रयोग हुआ है। पदांत म का आगे आने वाले पद के स्वर में मात्रा से जुड़ना, जैसे कि अहम प्लस अपि अहमपि, किम प्लस इति किमिति, इसका प्रयोग हमारे पाठ में हुआ है। अब बच्चों हम चलिए नीचे देखते हैं शब्दार्थ को। शब्दार्थ को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से उसको हम याद कर लेते हैं, तो हमारा जो संस्कृत भाषा है उसकी हिंदी और इंग्लिश समझने में कोई मुश्किल नहीं आती है। हम इसे एक बार अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसका उच्चारण कैसे करना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ में संज्ञा पदानी। संज्ञा पदानी मीन्स, संज्ञा मीन्स होता है कोई भी नाम। जैसे कौशलम, कौशलम मीन्स उसका हिंदी होता है निपुणता, एक्सपर्टाइज। श्रवणेन सुनने से, बाय लिसनिंग। भाषणेन बोलने से, बाय स्पीकिंग। वाचनेन पढ़ने से, बाय रीडिंग। अब इसके नीचे बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे है क्रियापदानी। क्रियापदानी मीन्स जिससे काम होने का पता चले उसे हम क्रियापद कहते हैं। सिद्धयति मीन्स पूरा होता है, इज कंप्लीट। प्रतीयते लगता है या फिर लगती है। अपयर्स बुधामी समझता या फिर समझती हूँ, अंडरस्टैंड। जानामी जानता है या फिर जानती हूँ, आई नो। स्थास्यामी रहूँगा या फिर रहूँगी, आई विल स्टे। रोचते अच्छा लगता है, इंटरेस्ट। बोधव्य समझना चाहिए, शुड बी अंडरस्टूड। ज्ञातव्य, ज्ञातव्य मीन्स होता है जानना चाहिए, शुड बी लर्न्ड। अब यहाँ पे विशेषण और क्रिया विशेषण पदानी कुछ हैं, आइए हम उसको देखते हैं। इसमें विशेषण और क्रिया विशेषण पद कौन से हैं। सुगमम, सुगमम मीन्स होता है सरल। सुगमम किसके लिए, किसकी विशेषता दी गई है, संस्कृत की। सुगमम मीन्स होता है सरल यानी कि इजी। खिन्ना, खिन्ना मीन्स होता है उदास, सैड। आदो, आदो मीन्स शुरू में। कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो वो शुरू में हमारे लिए क्लिष्ट होता है, उसमें आदो का प्रयोग किया गया है। शुरू में, इन द बिगनिंग। समाहित चित्तम, मन लगाकर, अटेंटिवली। इस तरह से बच्चों हमने देखा शब्दार्थ में कुछ शब्द जो हैं संस्कृत के, उसका हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है। इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो हम पाठ में आए शब्दों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।